गर्मी जब शरीर को तपाने लगे, सड़कें जब आग का दरिया जैसी महसूस होने लगे और घर से बाहर निकलना बिल्कुल मुश्किल हो जाए, तब सबसे बड़ी राहत किसी मशीन से नहीं मिलती, कुदरत से मिलती है, पेड़ों की छांव से मिलती है। इसीलिए आज हमने स्टूडियो में ही एक पेड़ लगाया है और उस पेड़ की छांव में मैं, मीनाक्षी और ईशा खड़े हैं। ये पेड़ केवल ऑक्सीजन नहीं देती, ये नेचर का सबसे बड़ा कूलिंग सिस्टम है। साइंस कहती है एक बड़ा पेड़ रोज करीब 380 लीटर पानी भाप के रूप में हवा में छोड़ सकता है। यानी कि पेड़ अपने पत्तों से गर्मी सोखता है, हवा को ठंडा करता है और बिना बिजली, बिना आवाज, बिना प्रदूषण नेचर का एसी बन जाता है। बहुत शानदार। रिसर्चर्स के मुताबिक एक बड़ा सा पेड़ 5 से 10 एसी जितनी कूलिंग दे सकता है, वो भी लगातार कई घंटों तक, और बिजली का बिल भी नहीं आता। लेकिन जब हम पेड़ काटते हैं तो सिर्फ लकड़ी नहीं हटाते, शहर का एक नेचुरल कूलिंग सिस्टम खत्म कर देते हैं। बिल्कुल हुसैन, और भारत में यही खतरा अब साफ दिखता है। कई शहरों में गर्मी तेजी से बढ़ रही है। बीच बीच में हल्की बारिश राहत तो देती है, लेकिन नमी बढ़ते ही शरीर को तापमान असल से ज्यादा महसूस होता है। हीट इंडेक्स कई बार 50 डिग्री जैसा असर देने लगता है। और नतीजा ये बढ़ती हुई गर्मी और उमस का सीधा असर शरीर पर पड़ता है। शरीर खुद को ठंडा करने के लिए ब्लड को स्किन की तरफ भेजता है। पसीना बढ़ता है, पानी और इलेक्ट्रोलाइट घटता है, जिससे लो बीपी, चक्कर, तेज धड़कन, सिर दर्द और थकान ट्रिगर होता है। डिहाइड्रेशन से खून गाढ़ा महसूस होता है, नसों में झुनझुनी, जलन, भारीपन बढ़ता है और मांसपेशियों में क्रैम्प, खिंचाव, गर्दन, पीठ, पिंडली का दर्द भी बढ़ जाता है। खासकर डायबिटीज, बीपी, हार्ट और नर्व प्रॉब्लम वाले लोगों में ये बहुत तकलीफदायक होता है। यानी ये कि पेड़ कटेंगे तो शहर तपेगा ही, शहर तपेगा तो शरीर का सर्कुलेशन, नसें और मांसपेशियों पर दबाव भी पड़ेगा। इसलिए समाधान केवल एसी नहीं, पेड़, पानी, इलेक्ट्रोलाइट, सही रूटीन और यौगिक जीवन है। तो पेड़ प्रकृति से रिश्ता जोड़िए, जैसे हमने जोड़ा है। ये वाला सिर्फ वर्चुअल है, आप असल में पेड़ लगाइए और अपने शरीर को ठंडा रखिए। और स्वामी रामदेव के साथ रोजाना योग जरूर करते रहिए, इससे सर्कुलेशन, नसों और मांसपेशियों को मजबूत बनाने में आपको मदद मिलेगी। आप जो बेहतर जिंदगी चाहते हैं वैसी जिंदगी आप जी पाएंगे। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी, स्वागत है। स्वामी जी के पास तो बहुत सारे एसी हैं वहाँ पे। ओम 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 पीसीआर नेचुरल कूलिंग सिस्टम वहां पर वैसे ही ऑन रहता है। यहाँ वाला हाल नहीं है कि पेड़ ढूंढने पर मिलते हैं, मतलब ऐसा नहीं है। नोएडा में भी अच्छे खासे पेड़ों की संख्या है। वैसे आज के मौसम में मीनाक्षी, अगर आप किसी आम के बाग में चली जाएं, बहुत तप रहा हो मौसम, उस वक्त भी आम के बाग बड़े घने होते हैं, और वहाँ नीचे जाके आप खटिया लगा के बैठ जाइए, आम टपकता रहे, उसका मजा लीजिए, फिर कहने ही क्या, आपको गर्मी महसूस नहीं होगी। और हम जिस टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, मैं 2 उदाहरण रखती हूँ। उत्तराखंड में थी, ऋषिकेश में थी, तो नेचुरल एसी का अनुभव हो रहा था, ऊपर से बारिश हो रही थी। नोएडा में आई, बारिश तो हुई, लेकिन जहां पे पेड़ ज्यादा थे वहां पर तापमान वैसे भी 20-25 डिग्री तक है। लेकिन जैसे आप वहां से बाहर निकलते हैं, शहरी इलाकों में आते हैं जहां पर पेड़ की संख्या कम है, हो जाता है। वहां 38 से 40 जो ईशा कह रही थी कि महसूस ज्यादा होने लगता है, भले ही टेम्परेचर कम हो, लेकिन फील होता है कि शायद टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। लेकिन वही अगर आप पेड़, जहां पर घने पेड़ हैं, ऐसे इलाकों में रहते हैं या ऐसे इलाकों से गुजर रहे हैं, तो आपको महसूस होगा कि गर्मी शायद कम है, गर्मी वैसी नहीं पड़ रही है। और जिस बाग का मैंने जिक्र किया, आजकल तो आम की बहार है, वैसे भी है, अगर आप किसी आम के बाग में बिल्कुल अब ये कौन सा वाला पेड़ आप लेकर आए हुसैन? इसकी छाया में ही हम योगाभ्यास कर लें। इसे नीम का पेड़ मान लेते हैं, सबसे बेहतरीन नीम का पेड़ कहा जाता है। और नीम का पेड़ के नीचे अगर आप इस तरीके का एक्सरसाइज कर रही हैं, वर्कआउट कर रही हैं, योगाभ्यास कर रही हैं, तो फिर कहने क्या है। स्वामी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, थोड़ा सा आज कुछ तकनीकी मामला हो रहा है। स्वामी जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो हमारा प्रणाम स्वीकार कीजिए, और फिर हम एक एक करके सवाल आपके हवाले अरे बड़े सारे योगी आज बैठे हैं एक साथ योग के लिए। कोई इंडोर स्टेडियम है? ये पतंजलि में ही है। चलो स्वामी जी प्रणाम। जी प्रणाम प्रणाम प्रणाम। चलिए, थोड़ा मौसम खराब है, अभी हम स्वामी जी से जुड़ेंगे और आज स्वामी जी से जानेंगे कि स्वामी जी प्रणाम, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जुड़ गए मेरे भाई हुसैन जी, बहुत स्वागत है स्वामी जी। तकनीकी तौर पर थोड़ी दिक्कत है। जी जी, बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत।
स्वामी जी आज हमने पेड़ों और की आज मेरे साथ जी एनसीसी के हमारे जी जी प्रणाम, बोलो बोलो। स्वामी जी आज हमने बताया कि कैसे जो आजकल के दुनिया टेक्नोलॉजी वाला एसी है उसके मुकाबले जो कुदरती एसी है उसकी खूबियों के बारे में हमने शुरुआत में दर्शकों को बता दिया है। और यही वाला नेचुरल एसी सिस्टम आपने भी वहाँ लगा रखा है और ज़बरदस्त उसकी कूलिंग होती है। कुदरती पेड़ जो एसी से बेहतरीन काम करता है, तो उसे हमने उसकी अहमियत के बारे में दर्शकों को बताया। बाकी आपके काम आप बताएंगे। लेकिन स्वामी जी देखिए, दिल्ली में 50 डिग्री सेल्सियस जैसा महसूस होने वाली उमस भरी गर्मी के बीच लोग सुबह सुबह थकान महसूस करने लगते हैं। ऐसे मौसम में शरीर को ओवर हीट किए बिना योग की शुरुआत कैसे की जाए, यौगिक जॉगिंग और हल्की स्ट्रेचिंग के साथ। ज़रा आज ये भी समझाइए स्वामी जी कि पेड़ की छांव में अभ्यास करना क्या ज़्यादा फ़ायदेमंद है घर के किसी कमरे में बैठकर अभ्यास करने से? 365 दिन यदि कोई पेड़ के नीचे योगाभ्यास करे, बरगद का पेड़ है, पीपल का पेड़ है, आम का पेड़ है, 2 लाभ एक साथ हो जाएंगे। टपके का आम भी मिलेगा और ऑक्सीजन पूरी मिलेगी, छांव भी रहेगी। और ये सूर्य नमस्कार प्रणाम आसन पहला, ऊर्ध्व हस्तासन दूसरा, पाद हस्तासन ये तीसरा, दक्षिणाश्व संचालनासन ये चौथा, पर्वतासन ये छठा, साष्टांगासन 7वां, फिर ये पूर्ण भुजंगासन, फिर पर्वतासन, वामाश्व संचालनासन, पाद हस्तासन, ऊर्ध्व हस्तासन, ऐसे 10 बार तक एक रिदम के साथ श्वास भर के पीछे, श्वास छोड़ के आगे, ऐसी सहजता से हमारे सारे एनसीसी कह के सारे हमारे बालक जो यहाँ पूरी अनुशासन के साथ, पूरी प्रतिबद्धता के साथ बहुत कुछ सीख रहे हैं। इनके गुरुजन भी हमारे कर्नल ललित साहब, कर्नल गौरव जी और श्री लक्ष्मण जी, सब वरिष्ठ भी यहाँ पर हैं। और आज ये बच्चे भी, ये तो सूर्य नमस्कार 10 बार तक करना बच्चों, और कम से कम यौगिक जॉगिंग के 2 अभ्यास, एक ये, इससे तो पूरी ऊर्जा से आप प्लावित हो जाते हैं। और दूसरा ये पूरे ऊर्जा से आप प्लावित हो करके और पूरे शरीर का अलाइनमेंट इससे हो जाता है, ये ऐसे। और कम से कम 2 बैठक के अभ्यास, पेड़ के साथ योगाभ्यास करने के, पेड़ पौधे प्रकृति के साथ रहने के 3 फायदे बता रहा हूँ। एक, पेड़ के नीचे भयंकर गर्मी भी करीब 10 डिग्री टेम्परेचर कम हो जाता है। माने यदि 35 डिग्री टेम्परेचर है तो शीशम, बरगद, नीम, पीपल, बेल आदि के नीचे वो 25 डिग्री हो जाता है। ऑक्सीजन का पूरा घनत्व होता है और सकारात्मक ऊर्जा से हम पूरे आप्लावित होते हैं। एक ये और दूसरा ये 10-10 बार करना बेटियों, हाँ, पूरे जीवन भर मजबूत रहो। ऐसे, ये ऐसे। अब जिनकी टांगे लचर पचर है वो मजबूत हो जाएंगी इससे, ये ऐसे। और सारी कम से लचर कम व्यवस्था 2 अभ्यास चुस्त तो दुरुस्त ये हो है। जाएगी। बस शर्त यही है कि सुबह उठ करके रोजाना एक तो ये स्वामी जी है, के साथ चलो। आपको अभ्यास करना है। अच्छा स्वामी जी देखिए, ये जो दुनिया है ये बम बारूद के चक्कर में पड़ी हुई है, लेकिन बड़े अच्छे काम भी हो रहे हैं। एक बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं, लोगों को योग से जोड़ रहे हैं, लोगों को निरोगी बना रहे हैं। लेकिन और बहुत सारे लोग स्वामी जी बड़े अच्छे काम कर रहे हैं। कुछ कुदरत पर बहुत सारे रिसर्च कर रहे हैं, कुछ पेड़ों पर रिसर्च कर रहे हैं, कुछ कुदरती चीज़ों पर रिसर्च कर रहे हैं। तो ऐसी एक रिसर्च स्वामी जी जो ये बता रही है कि एक बड़ा सा पेड़, बरगद का हो, नीम का हो, ये रोज़ाना करीब 380 लीटर पानी को वाष्प में बदल करके वातावरण में छोड़ता है, जिससे हवा ठंडी होती है। लेकिन जहाँ हरियाली कम होती है
वहाँ गर्मी सीधे हमारे शरीर के सर्कुलेशन सिस्टम पर बुरा असर डालती है। लो बीपी, चक्कर, तेज़ धड़कन का हो जाना और कमज़ोरी का बढ़ जाना, ये सारे लक्षण दिखते हैं। तो स्वामी जी, ऐसे में ब्लड सर्कुलेशन को मेंटेन किए रहने के लिए कौन कौन से अभ्यास किए जाएं? और पेड़ों के बारे में स्वामी जी कुछ और खूबियाँ ज़रा लोगों को बताइए। लोग जो पेड़ों के नीचे बैठ के आराम से ज़िंदगी बसर करते हैं, उनको भी इतनी खबर नहीं है जो बातें बताई जा रही हैं। हाँ, आज आपने पूरे पेड़ पौधों, वनस्पतियों का, प्रकृति का, संस्कृति का जो सनातन शाश्वत सत्य है उसके कुछ पहलू सबके बीच में रखे हैं। एक पहलू ये है, जैसे ये तो पता है कि पेड़ के नीचे छांव होती है, उसमें गर्मी कम होती है, ऑक्सीजन की मात्रा भी अच्छी होती है, इतना तो लगभग सबको पता लग गया है। लेकिन अर्जुन के पेड़ से, तुलसी से, नीम से, बरगद से, पीपल से जो ऑक्सीजन निकलती है, उसके साथ उसकी जो ऊर्जा है वो अलग है। ऑक्सीजन तो अभी मापने का एक ही तरीका है और उसका एक ही फार्मूला है, लेकिन नीम के अंदर जो ऊर्जा है उससे, जैसे उसके सेवन से नीम के पत्ते, नीम की निमोली, नीम की जड़, नीम की छाल, नीम का जो पूरा पंचांग है, माने जड़, उसका मूल, छाल, पत्ते, उसके फल, गुठली आदि, उसी तरह से उसके नीचे बैठने से चर्म रोग, बड़ पीपल के नीचे बैठने से ब्रह्मचर्य का पालन और सत्व की वृद्धि, अर्जुन के पेड़ के नीचे बैठने से हृदय रोगों की निवृत्ति, अलग बेल आदि के नीचे बैठने से जो हमारी चेतना का शुद्धतम स्वरूप है, शिवत्व की अनुभूति। तो अलग अलग पेड़ों से अलग अलग प्रकार की ऊर्जा तरंग, मैंने कई बार इस शब्द को बोला हुआ है, दिस बॉडी एंड यूनिवर्स इज ए कंपोजिशन ऑफ डिफरेंट एनर्जी फील्ड्स। ऊर्जा तरंगों का ही अलग अलग प्रकार का संघात, अलग अलग नाम रूप स्वरूप है और उनका विघात ही ये शून्य है। तो अलग अलग पेड़ पौधों से अलग अलग प्रकार के दिव्य ऊर्जा स्पंदनों से हम स्पंदित होते हैं। हमारे बॉडी में जैसे 37 ट्रिलियन सेल्स हैं, एक एक सेल अपने आप एक लिक्विड के अंदर एक स्वतंत्र इकाई के रूप में रहता है, लेकिन उसमें आपस में जो 37 ट्रिलियन सेल्स में जो कोऑर्डिनेशन होता है वो संकेतों के रूप में होता है, सिग्नलिंग के रूप में होता है। ऐसे ही अलग अलग पेड़ पौधों, वनस्पतियों से अलग अलग प्रकार के संकेत, सिग्नल, अलग अलग प्रकार की ऊर्जा तरंगे निकलती हैं और उससे हमारे शरीर में, इंद्रियों में, चित्त चेतना, आत्मा में दिव्य ऊर्जा स्पंदित होते हैं और हम समस्त ब्रह्मांडीय घटकों के साथ एकात्म होकर के अतीन्द्रिय शक्तियों से, औषधीय शक्तियों से आप्लावित हो जाते हैं। ये उसका दूसरा पक्ष है। तो हर एक पेड़ की अलग प्रकार की ऊर्जा है, वो अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधों, वनस्पतियों के बीच से गुजरते हैं, तो अलग अलग प्रकार की दिव्य ऊर्जा स्पंदनों से हम स्पंदित, आनंदित, आह्लादित, आप्लावित होते। मेरे भाई, ये 100 बार तक ऐसे रोज करना है। जिसने ऐसे 100 बार कर लिया, दोनों हाथ छाती के दोनों साइड में रख के, ठोड़ी के नीचे रख के, फिर 100 साल तक उसके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमजोरी, कोई दुर्बलता, कोई बुढ़ापा जैसा चिन्ह नहीं उभरेगा। स्वामी जी, हीट डोम और सीधी धूप और गर्म रातों की वजह से बहुत सारे लोग सिर दर्द की शिकायत करते हैं, सिर में भारीपन की शिकायत करते हैं, बहुत सारे लोग बेचैन बेचैन से घूम रहे होते हैं। अब शरीर की गर्मी और ब्लड फ्लो के इस दबाव को कम करने के लिए सिर, गर्दन और जो बॉडी का ऊपरी हिस्सा है स्वामी जी, उसे कैसे राहत दी जाए? कुछ अभ्यास हैं जिससे इस तरह की परेशानी में राहत मिले? हाँ, मकरासन, भुजंगासन, सलभासन, धनुरासन, मरकटासन, उष्ट्रासन, ऐसे ही अभ्यास है।
जो जवान हैं वो तो वृश्चिकासन भी कर सकते हैं, लेकिन इतना जरूर करें जितना अभी हम बता रहे हैं। होले होले मकरासन, भुजंगासन, शलभासन, धनुरासन में जब अपने आप को ऐसे ढालते हैं तो अपने आप पूरा शरीर ऊर्जा से आप्लावित हो जाता है। और सीधे लेट करके भी ऐसे पैर मोड़ करके, एक तरफ पैर दूसरी तरफ गर्दन, ये अप्रतिम अभ्यास है। ऐसे ऐसे बहुत ही लाभकारी, बहुत ही बेनिफिशियल, गुणकारी, वैज्ञानिक रूप से 33 के 33 हमारी वर्टिब्राज को, मूलाधार से लेकर के सहस्रार तक, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ियों को एक्टिवेट करने में, जागृत करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। इसलिए ये मरकटासन के 3 अभ्यास, ऐसे पैर मोड़ करके, एक तरफ पैर घुटने, दूसरी तरफ गर्दन, दूसरे में ऐसे घुटने पंजों में फासला, और ऐसे और ऐसे, ये अभ्यास है। ऐसे तो ये अभ्यास बहुत ही अप्रतिम, ऐसे और ऐसे, ये ऐसे। तो ऊपर से नीचे तक पूरे शरीर की जीवनीय ऊर्जा को भुजंगासन और मरकटासन मात्र 2 अभ्यास भी कर ले तो पूरी जीवनीय ऊर्जा को हम चैनलाइज कर लेते हैं, उसको संतुलित, बैलेंस कर लेते हैं। मरकटासन अर्ध पवन मुक्तासन, बिना सिर उठाए स्पाइन के लिए। ये सेतु बंधासन, घुटने मुड़े हुए, पैर की एड़ी या पंजे टिके हुए, कमर को पूरा ऊपर तान देते, मूल बंद, उड़ियान बंद लगा देते, श्वास को बाहर छोड़ देते और जालंधर बंद भी सहज लग जाता है। ऐसे, और जिनसे बन पाए उनसे चक्रासन भी करवा देते हैं। ऐसे इसमें थोड़ी और ऊर्जा, हमारी पूरी ऊर्जा तो एक चक्र की तरह घूमती है, तो चक्रासन। और फिर जिनसे बन पाए उनसे चलो उष्ट्रासन भी करवा देते हैं। ये ऐसे, और जब इस तरह से अभ्यास करते हो तो पूरी ऊर्जा चैनलाइज हो जाती है। और ये भी बड़ा जबरदस्त है, ये हो गया सुप्त वज्रासन और सुप्त पद्मासन। तो ये बैकवर्ड बेंडिंग वाले पोस्चर्स थे, और इतना जिन्होंने कर लिया, फिर आगे झुकने वाले अभ्यास भी वज्रासन में बैठ के एक ही अभ्यास करा देते, शशकासन। तो शरीर की पूरी ऊर्जा चैनलाइज हो जाती है। आगे झुक जाओ बच्चों। तो आगे झुकने वाले अभ्यास कीजिए, झुकिए, ईश्वर के आगे झुकिए, भगवान के आगे झुकिए, तो आपको फिर बीमारियों के आगे झुकना नहीं पड़ेगा। ये भी एक बड़ा फायदा है। स्वामी जी, अब किसी ने अगर एक एसी लगा लिया है तो वो बिजली के बिल से परेशान है, भारी भरकम सा बिजली बिल चला आ रहा है। तो कहीं किसी ने 2-3 लगा ली तो पता नहीं क्या होगा, वो फिर हज़ारों में मामला जाता है। एक एसी लगाई तो 4-5 हज़ार से ऊपर का बिल आ रहा होता है, और अगर 2-3 लगा ली तो पता नहीं कहाँ जाएगा। बहरहाल, लेकिन अभी मैं एक स्टडी देख रहा था स्वामी जी, जिसमें ये पता चला कि एक जो बड़ा पेड़ है वो 5 से 10 एसी के बराबर की कूलिंग दे रहा है, और हमें उसकी अहमियत का अंदाज़ा ही नहीं है। शहरों में जिस तरीके से पेड़ काटे जा रहे हैं, कंक्रीट का जंगल खड़ा किया जा रहा है, उसकी वजह से भी गर्मी और उमस लोगों को परेशान कर रही है, और इसका सीधा असर हम सब की सेहत पर पड़ रहा है। गर्दन, कंधे और जो पीठ का ऊपर का हिस्सा है, उस पर भी लोगों के बहुत सारी परेशानियां इस हिस्से में हो रही हैं।
अकड़न है, जकड़न है और दर्द लोगों को परेशान कर रहा है। तो स्वामी जी जो कंधे का हिस्सा है, आर्म्स का, शोल्डर का हिस्सा है, ज़रा इसको एक बार खुलवाइए और ज़रा लोगों को समझाइए कि भाई पेड़ लगाना क्यों ज़रूरी है। इसीलिए मैंने बताया कि 5 से 10 एसी के बराबर की कूलिंग देता है एक पेड़। एकदम ठीक कहा आपने। कहते हैं एक पेड़ लगाने से धार्मिक दृष्टि से 1000 राजसूय यज्ञ, बहुत बड़ा यज्ञ माना जाता है, जिसके कहते हैं कि अनंत जन्मों तक उससे स्वर्ग मिलता है। एक पेड़ लगाने से हजारों यज्ञ हवन करने जितना लाभ होता है। आपने कहा 5 से 10 एसी के बराबर एक बड़ का, पीपल का जो बड़ा पेड़ होता है, आम का जो बड़ा पेड़ होता है, उससे इतनी ज़्यादा आपको ठंडक मिलती है। इस पूरे संसार की गर्मी को, जितने भी ग्लोबल वार्मिंग के चक्कर में पूरी दुनिया में जो तबाही मची पड़ी है, उस पर से युद्ध, अलग अलग प्रकार के पोल्यूशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, एग्री वेस्ट का पोल्यूशन, मोबाइल का पोल्यूशन, फिर अब तो जो एआई आदि है ना, इसमें जो पोल्यूशन हो रहा है वो तो बहुत ही खतरनाक लेवल पर हो रहा है। इतना ज़्यादा जल और इतना ज़्यादा विद्युत, इतनी ज़्यादा उसमें एनर्जी खर्च हो रही है। ये तो कंधों को अच्छा करने के लिए बहुत ही अच्छा, ऐसे कर लेना और ऐसे कर लेना, फिर गोमुखासन बन जाए। तो ये जितना ज़्यादा हम सुख सुविधाओं के पीछे भाग रहे हैं, उतना ही ज़्यादा अपने लिए हम विध्वंस के बीज बो रहे हैं। इसलिए हमारे यहाँ पर कहा अति भोगवाद अच्छा नहीं है, तेन त्यक्तेन भुंजिथा अच्छा है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिथा हमागृधः कस्य सिद्धनम। त्याग पूर्वक भोग करो, जितना हो सके न्यूनतम संसाधनों का उपयोग करो। जितना ज़्यादा हम प्रकृति का उपभोग करेंगे, उतनी ज़्यादा विकृतियाँ, उतने ज़्यादा विध्वंस के हम बीज बोते हैं। ये गोमुखासन, जो पैर ऊपर वही हाथ ऊपर, दूसरा हाथ पीछे से, और इससे पूरा एनर्जी का बैलेंस होता है। ये बड़ा अद्भुत है। तो पेड़ लगाएं, जिनके पास ज़्यादा ज़मीन नहीं है तो गमलों में पौधे ही लगाए लें, उसी में ही बोनसाई, नीम, पीपल, बड़ आदि, बाकी शाक सब्जियां और ब्राह्मी, शंखपुष्पी, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, ये हल्दी, अदरक, ये तो पौधों में ही लगा सकते हैं। और जिनके पास छत है ऊपर, तो छत में भी जो है पेड़ पौधे लगा सकते हैं। और ये जो प्रयास है, ये कम से कम आपके घर में ऑक्सीजन का और एनर्जी का बैलेंस करने में, ये सारा जितना भी बखेड़ा है, ये तो असंतुलन के कारण से ही तो है। ऊर्जा का असंतुलन और तमाम तरह के फिजिकल, मेंटल, इमोशनल जो इम्बैलेंसेस है, वो सारे पेड़ पौधों से, हमारी तो पूरी जो प्रकृति है, मूल प्रकृति है, मूल संस्कृति है, वो ही नहीं पेड़ पौधों से जुड़ी है। तो मुझे लगता है लोग अब फिर से जागरूक स्वामी जी, ये जो बात आपने बताई कि पेड़ लगाना, सैकड़ों क्या हजारों प्रकार के पेड़ पौधे, हजारों यज्ञ के बराबर का पुण्य देता है, ये लोगों को बड़ा इंस्पायर भी करेगा कि पेड़ लगाइए। और धर्म जो स्वामी जी है वो इंसान को इंसान बनाता है, उसे ज़िंदगी जीने का रास्ता दिखाता है। प्रॉफिट मोहम्मद ने स्वामी जी पेड़ लगाने के लिए कहा कि ये एक सवाब जारिया है, एक ऐसा सवाब है, जब तक पेड़ रहेगा, उसकी छांव से जब तक लोगों को फ़ायदा मिलता रहेगा, उससे पैदा होने वाली ऑक्सीजन जब तक लोग लेते रहेंगे, उसके फल से जब तक लोग फ़ायदा उठाते रहेंगे, तब तक उसका पुण्य आपको मिलता रहेगा। मतलब सभी धर्मों ने पेड़ लगाने के महत्व को लोगों को समझाया और बताया कि पेड़ लगाते रहो। लेकिन हम पेड़ स्वामी जी काटे ही चले जा रहे हैं। अब आज के वक्त में स्वामी जी, अगर आप किसी सोसाइटी में शाम को घूमना चाहें ना, तो आप घूम नहीं सकते हैं। इतने सारे एसी यूनिट्स बाहर लगे हुए हैं कि उनकी गर्मी आपको वहाँ टहलने ही नहीं देगी, वॉक भी नहीं कर पाएंगे आप। इस तरह की स्थिति हो गई है। ग्रीन हाउस गैसेस चारों तरफ इस ऐसी उसमें से गर्मी निकलती है कि आदमी बेहोश हो जाए। करीब 70 से 80% जंगल भारत के काट दिए गए, पूरी दुनिया का भी यही हाल है।
पूरी दुनिया से करीब 50% जंगलों को काट दिया है और इसीलिए आज जर्मनी के अंदर हजारों लोग गर्मी से मर गए। लो, जब -25, 50 डिग्री टेम्परेचर चला जाया करता था सर्दियों में, वहां गर्मी से लोग मर रहे। लो, ये हालात हो रहे हैं। कई और यूरोपियन कंट्रीज में स्वामी जी हालात और बड़े भी खराब पूरी हैं। दुनिया के देशों में। और वैसे भी स्वामी जी, परिणाम आने की ऐसे देशों को एसी की आदत तो है नहीं। एसी हमारे जैसी ट्रॉपिकल कंट्रीज में रहती हैं। अब जिनके घर में एसी नहीं था, जिन्होंने ऐसी गर्मी कभी झेली नहीं थी, हम तो 50-51 डिग्री टेम्परेचर में भी रुमाल से पसीना पोंछ देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। उनके लिए ये झेलना बड़ा मुश्किल हो गया। ठीक बात। लेकिन स्वामी जी, जब शरीर से बहुत ज्यादा पसीना निकलने लगे तो वापस तो शरीर में सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और साथ साथ मैग्नीशियम का बैलेंस भी बिगड़ता है। स्वामी जी, फिर अचानक से हीट क्रैम्प्स यानी कि मांसपेशियों में ऐंठन का आना, पेट, बाजू या शरीर के बीच वाले हिस्से में खिंचाव और क्रैम्प से बचने के लिए फिर क्या करने की जरूरत है? एक दिन हमने इलेक्ट्रोलाइट्स पर खूब अच्छी लंबी चर्चा की, लेकिन उसे फिर से रिवीजन करने की जरूरत है स्वामी जी, क्योंकि जब तक गर्मियां हैं तब तक पसीने का रेला तो बहता रहेगा। तीन बातें और है। हमारा भी बहता एक है। तो गर्मी और फिर अब उमस और फिर अब थोड़ी थोड़ी बरसात होती है तो वात और कफ रोग बढ़ जाता है। तो वात बढ़ने से नस नाड़ियों में ऐंठन बढ़ती है और यहाँ तक कि हाथ पैरों की अंगुलियां, हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी तक हो जाती है। कल एक बहन मिली, सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी, लखनऊ से आई हुई, बोले जी 3400 तो आर फैक्टर हो गया है और एक एक शरीर का रोम रोम दर्द कर रहा है, माने रग रग में दर्द है इतना। एक तो वात रोग बढ़ जाते इस समय। तो मंडूकासन, योग मुद्रासन, वक्रासन ऐसे करो और अर्धमत्स्येंद्रासन। तो वात रोग ना बढ़े इसके लिए एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी या सहजना। एलोवेरा को घृत कुमारी कहा है, माने कोमार्य देता है। जो एलोवेरा पिएगा उसका कोमार्य ढलेगा नहीं, 100 साल तक जवान रहेगा। अमृता को अमृता इसलिए कहते हैं कि वो मरने नहीं देती, अर्थात मृत संजीवनी का काम करती है। मरे हुए आदमी में भी प्राण फूंक देती है, इसलिए कहते हैं अमृता। अच्छा, तीसरा जो है पारिजात, ये तो समुद्र मंथन में मिली हुई दिव्य औषधि मानी जाती है। इसके द्वारा तो पूरे शरीर की ऐंठन, जकड़न, RA, CRP, ANA, AVN, HLV 27 सब नस नाड़ियों की बीमारियां, नाड़ीगत वात, अस्थिगत वात, सारे शरीर में किसी भी प्रकार का, प्राचीन शास्त्रों में 80 प्रकार का और आधुनिक अब कुछ नए उपद्रव भी पैदा हो गए वात के, तो शताधिक प्रकार का वात दूर हो जाता है पारिजात से। तो एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी भी ऐसा ही अप्रतिम, और सहजना, ये तो पूरी नस नाड़ियों को अंदर तक ठीक कर देता और सारे जो विटामिन B12 की जो सारी फैमिली है उससे आपको भर देता है। तो एक तो मंडूकासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन से लेकर के गोमुखासन तक, और फिर लेट करके, चलो बच्चों लेट जाओ, पीछे पैर कर लो, इधर सिर कर लो, और पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन ये सब करो। तो एक तो अब तेज गर्मी और उमस के बीच में ये होती हुई बरसात, इससे वात रोग बढ़ता है, नस नाड़ियों की दिक्कतें बढ़ती है। दूसरा इसमें कफ रोग बढ़ता है, सर्दी जुकाम, अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस, फंगस पैदा हो जाते हैं। उससे वहाँ जहाँ सर्दी जुकाम होता है वहीं पेट भी बड़ा गड़बड़ हो जाता है। तो अपनी इम्यूनिटी को अच्छा बनाए रखने के लिए पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन ये करना बहुत ही जरूरी है। पवन मुक्तासन 1 से 2 मिनट, 1 से 2 मिनट उत्तान पादासन, 1 से 2 मिनट ये नौकासन। ऐसे बैलेंस के साथ थोड़ा ठहरना होगा, धीरज के साथ, पेशेंस के साथ। पादा अंगुष्ठ नासा स्पर्शासन, सेतुबंध, सर्वांग हलासन। तो नस नाड़ियों की दिक्कतें, बैक्टीरियल, वायरल, फंगल इन्फेक्शन, फिर पेचिश लगना, पेट खराब होना, गैस, एसिडिटी बनना, और तीसरा फिर इसमें
प्रमाद बहुत बढ़ता है। फिर मन में, तन में, जीवन में एक भारीपन सा, उसको हटाने के लिए योग में व्यायाम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, ये छोटे छोटे उपाय है ना, ये जीवन को समस्त रोगों से, दुखों से, सब तकलीफों से, अलग अलग प्रकार के चैलेंजेस, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल चैलेंजेस हर एक की लाइफ में, उन सारे चैलेंजेस से उभारने के लिए योग तो एक संजीवनी का काम करता है। चलो सर्वांगासन, हलासन भी बहुत ही अप्रतिम है, एक एक 2-2 मिनट इनको भी कर लिया जाए तो फिर तो पूरी ऊर्जा का ही ऊर्ध्व आरोहण, पूरी ऊर्जा का ही दिव्य रूपांतरण, उत्तेजक आहार, उत्तेजक विचार, उत्तेजक वाणी व्यवहार, चारों तरफ अलग अलग प्रकार की उत्तेजनाएं, रेडिएशन, पोल्यूशन और अलग अलग प्रकार का ये ग्लोबल वार्मिंग का, और फिर अलग अलग प्रकार के मौसम का ये जो थपेड़ा पड़ता है, इन सारे थपेड़ों के बीच में, सारी प्रतिकूलताओं, संघर्षों, चुनौतियों के बीच में योग से हम चरैवेती आगे बढ़ते रहेंगे और एक स्वस्थ जीवन, एक आनंदमय जीवन जिनसे भी बन पाए, सर्वांगासन, हलासन ऐसे पूरा करना है। और धीरे धीरे अभ्यास से तो फिर शीर्षासन भी हो जाता। अब शीर्षासन के लिए तो थोड़ा बैलेंस बनाना पड़ेगा, और उस बैलेंस के बनने पर तो पूरी जीवनी ऊर्जा ही रूपांतरित हो जाती है। ये दीर्घायुष्य के लिए, लॉन्जिविटी के लिए, इम्यूनिटी के लिए, हेल्दी एजिंग के लिए और जीवनीय ऊर्जा के रूपांतरण के लिए, एंटी ग्रेविटी पूरी एनर्जी, एंटी ग्रेविटी एक्सरसाइज, ये जीवनीय ऊर्जा के अधोगामी होने से हमें बचाता है और जीवनीय ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी बनाता है। स्वामी जी, आपसे मुलाकात का, चलो एक बार उनके लिए तालियां बजा दो, जो नहीं कर पा रहे वो भी आगे कर लेंगे। बिल्कुल, प्रैक्टिस से क्या नहीं होगा, योगी बनेंगे, रोगी नहीं। क्या बनना है बोलो? योगी, निरोगी, उपयोगी, एक दूसरे का सहयोगी, उद्योगी, कर्मयोगी। हाँ, ऐसे बात। स्वामी जी, आपके साथ इस कार्यक्रम के दौरान आपसे जब मुलाकात हो जाती है तो मुझे लगता है कि मेरे सारे ज्ञान वाले जो सारे छिद्र हैं वो सब खुल जाते हैं। अभी मैं ऐसे ही यहीं खड़े खड़े सोच रहा था कि अगर ऐसा हो कि पेड़ को लेकर के कुछ उस पर काम किया जाए कि लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदते हैं, हम पूछते हैं कि भाई आपने कौन सी बड़ी गाड़ी खरीदी भाई, तो किसने कौन सा बड़ा पेड़ अपने घर में लगाया, और अगर उस पर कोई इंसेंटिव प्लान हो जाए, पहले सिर्फ उद्योगपतियों के लिए कर दिया जाए, किसी इंस्टीट्यूशन के लिए कर लिया जाए कि जिस कैंपस में बड़े बड़े पेड़ होंगे उनको बिजली में राहत दी जाएगी। वैसे भी हमारी पॉलिटिक्स में फ्री बीज का बड़ा वो चलता है, फ्री बिजली, फ्री ये, फ्री वो। तो पेड़ों से अगर इसको कनेक्ट करके कुछ प्लान किया जाए इंसेंटिव का, बिजली बिल में राहत देने के लिए, तो इससे भी थोड़ी राहत मिल सकती है हमारे पर्यावरण को, हम सबको। ये चीज़ तो बहुत अच्छी बात बताई। इंसेंटिव इसी पर प्लान होने चाहिए, जो पेड़ लगाए उनको इंसेंटिव मिलना चाहिए, ग्रीन कवर को बढ़ाएं। अब इसके ऊपर पूरी दुनिया में कार्बन क्रेडिट का तो प्रचलन चला है, मुझे लगता आने वाले समय में पूरी दुनिया में इसी पर अब दौलत लुटने वाली है, कार्बन क्रेडिट। अब ये तो एक वैश्विक कुछ संगठन है वो कर रहे हैं, लेकिन ये सच आपने कहा, कार्बन क्रेडिट जो है ग्रीन कवर के लिए पूरे देश में इंसेंटिव मिलना चाहिए। और जिस घर में कोई भी बीमार ना हो, जैसे आज स्वामी रामदेव आपके सामने बैठा है, सुन लो बच्चों, आज लगभग 60 साल की उम्र तक स्वामी रामदेव को कोई हॉस्पिटलाइज नहीं लेना पड़ा, कोई मेडिकल लीव लेनी नहीं पड़ी है, 100 साल तक ऐसे ही रहने वाले। तो जो मेडिकल लीव नहीं लेते, हॉस्पिटलाइज नहीं होते, सिंथेटिक दवा नहीं खाते, उनको भी इंसेंटिव मिलना चाहिए। जो बीमार नहीं होते उनको इंसेंटिव मिलना चाहिए। जो बीपी, शुगर, थायराइड की दवा नहीं खाएंगे उनकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा अच्छी होगी, पॉजिटिविटी उनमें ज़्यादा होगी,
और उनके अंदर हिंसा, ये वायलेंस, हेट, नफरत, घृणा, विध्वंस का विचार ही नहीं होगा, कोई विकार नहीं आएगा, कोई बीमारी और कोई बेईमानी अंदर नहीं होगी, तो समाज कितना सुंदर होगा। तो इसके ऊपर जरूर इंसेंटिव प्लान करें। हम लेटर लिखेंगे एक करोड़ों लोगों के हस्ताक्षर का प्रधानमंत्री जी को, बहुत वित्त मंत्री शानदार। जी को। चलो भस्त्रिका करो। वैसे एक काम चल रहा है स्वामी जी, पहले मनरेगा और अब जी राम जी के तहत जो खाली ज़मीनें हैं लोगों की, उस पर जो है सरकार जो है वो मदद करती है उसको ग्रीन बनाने में, उसमें पेड़ पौधे लगाने में। लोग इस तरफ भी ध्यान दे सकते हैं और इसके ज़रिए भी पेड़ों की जो हरियाली है वो हमारे आसपास हो सकती है। बहरहाल स्वामी जी देखिए, डिहाइड्रेशन, थकान, लोगों का गलत पॉस्चर, लोगों को ठीक से खड़ा होने नहीं आता, लोग ठीक से बैठना तक नहीं जानते, सोने के वक्त की आदत तो छोड़ ही देते हैं। अब इन सारी वजहों से लो बैक पेन और लंबर स्टिफनेस लोगों में बढ़ रही है। कमर है, रीढ़ की हड्डी है और पीठ का जो निचला हिस्सा है टेल बोन के आसपास का, वहाँ भी लोगों को काफ़ी इस वक्त कई लोग शिकायत करते हैं कि टेल बोन में तकलीफ है, दर्द हो रहा है। तो इनको फ्लेक्सिबल बनाए रखने के लिए स्वामी जी क्या किया जाए? एक तो भुजंगासन, मरकटासन तो करना ही है, साथ में भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, ये अनुलोम विलोम। तो आज सुबह एक बोले जी पूर्व सैनिक था, घर में खटिया में पड़ गया था, लेटे लेटे भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम किया, सारा शरीर खुल गया। तो कम से कम कुछ ना कुछ करने से ही होगा, योगा से होगा, करने से होगा। कर्म प्रधान विश्व रचिराखा, जो जस कर ही सो पाहि चाखा। सकल पदार्थ है जग माही, सकल पदार्थ है तुझ माही, कर्म ही नर पावत नहीं। इसलिए थोड़ा भस्त्रिका, थोड़ा कपालभाति, थोड़ा बाह्य प्राणायाम, उज्जाई, शीतरी, शीतकारी, चंद्रभेदी, सूर्यभेदी, नाड़ी शुद्धि, अनुलोम विलोम, ये थोड़ा थोड़ा रोज करते रहे। और खट्टी चीज़ों से बचे। खाली पेट पीड़ानिल गोल्ड खाने के बाद ऑर्थोग्रेट या अथवा हल्दी मेथी सौंठ का प्रयोग, अथवा ये जो अंकुरित है ना, ये बड़ा अच्छा होता है। ये जो अंकुरित मेथी है और इसमें अंकुरित जितने भी मेथी के साथ मोठ है, मूंग है, चना है, अंकुरित थोड़ा ले लिया करें। मेथी का पानी पी लिया करें, अंकुरित मेथी ले लिया करें। एटीएम की सब्जी हम बताते हैं, एलोवेरा 100 ग्राम, एलोवेरा पल्प, उसमें अंकुरित मेथी ये भी 50-100 ग्राम, और उसमें 10 से 20 ग्राम कच्ची हल्दी और गाय के घी में हींग में छौंक करके उसको खा लो। ओहो, इससे वात रोग दूर हो जाएगा। और जिनका पित्त बढ़ा हुआ है उनको शीशम बेल, दूर्वा, दूधी घास, शीशम, पीपल, बेल, दूर्वा, दूधी घास, नीम के पत्तों का रस, इससे पित्त दूर हो जाता, पित्त का प्रशमन हो जाता। और कफ बढ़ने पर तो हल्दी, अदरक, तुलसी, वासा और पान पत्र का रस पिला दो। मैं तो त्रिकुटा या सितुपला आदि शहद के साथ चटा दो खाली पेट। ब्रोनकोम खाने के बाद ओहो, स्वासारिक। ऐसे ही बहुत ज़्यादा पित्त बढ़ने पर लिवोग्रिट, एसिडोग्रिट, और वात बढ़ने पर पीड़ानिल गोल्ड, ऑर्थोग्रिट, इतने उपाय हम होम रेमेडी से लेकर के ट्रेडिशनल मेडिसिन, रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन सब कुछ बताते हैं। किसी को रोगी रहने नहीं देंगे। कपालभाति लंबा करना, अनुलोम विलोम लंबा करना, चिंता नहीं करना, खट्टी चीज़ें नहीं खाना। खट्टी चीज़ें वात को बढ़ाती, दर्दों को बढ़ाती। और पोस्चर हमेशा सीधा रखना। ज़्यादातर लोग कैसे बैठते हैं? अब पद्मासन में तो लोग बैठते नहीं, वज्रासन में तो लोग बैठते नहीं, इसमें तो सीधा ही बैठा जाएगा। कैसे बैठते हैं? ऐसे बैठते हैं। ये सब हमारे कमर का कबाड़ा कर देता है। सामने से लीवर पर, आंतों पर, लंग पर, हार्ट पर प्रेशर आता है। हमेशा ऐसे बैठना चाहिए। लेटते समय ऐसे ऐसे लेट जाएंगे लोग, ऐसे या ऐसे ऐसे लेट जाते हैं, ऐसे लेट जाते हैं। तो हमारा लेटने का पोस्चर एक तो ये सही है, साइड में लेटते हैं तो ऐसे, बस थोड़ी सी घुटने मुड़े हुए, घुटने पर घुटना, और ऐसे। रीढ़ की हड्डी टेढ़ी मेढ़ी नहीं होनी चाहिए। तो सीधे बैठे, सीधे सोए। हमारा उठना बैठना, सोना, खाना पीना, जीना, सम्यक दर्शन, सम्यक विचार, सम्यक आहार, सम्यक वाणी, सम्यक व्यवहार, सम्यक दिनचर्या, यही स्वस्थ जीवन का आधार है। और फिर कोई ये सारे दर्द आदि अभ्यास नहीं है आप करते जीवन में रहेंगे। कोई।
तो बैकबोन आपकी बिल्कुल सीधी रहेगी, फ्लेक्सिबल रहेगी, और टेल बोन भी आपकी, उसमें भी कोई तकलीफ नहीं होगी। और इसको सुरक्षित रखना भी स्वामी जी बड़ा ज़रूरी है। पता नहीं कब किस ज़माने में दुम की ज़रूरत पड़ जाए। अब कभी तो रही होगी, तभी तो कुदरत ने दे रखी है हमें। स्वामी जी, बाहर जो काम करने वाले लोग हैं और जिनका काम ज़्यादा चलने का है, बहुत देर तक खड़े रहने का काम जिनका है, ऐसे लोग इस उमस भरी गर्मी में खड़े खड़े बहुत परेशान होते हैं। उनकी जांघों में, पिंडलियों में और पैरों की मांसपेशियों में अक्सर खिंचाव, दर्द और बार बार ऐंठन की शिकायत होती है। तो पैरों की जो मांसपेशियां हैं, उनको राहत देने वाले अभ्यास कौन कौन से हैं? पैर सामने खोलो बच्चों। देखो, जिनको भी वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम, ज़्यादा खड़े होकर के स्टैंडिंग पोजीशन में जिनको ज़्यादा वर्क करना पड़ता है, ट्रैफिक पुलिस है या आजकल तो मॉडर्न स्टोर्स है या काम बहुत सी जगह ऑफिसों में भी खड़े खड़े करने पड़ते हैं, तो उनको अर्धहलासन, सर्वांगासन या शीर्षासन 2 से 5 मिनट अवश्य करना चाहिए। ये अभ्यास करना चाहिए। ऐसे बात तो छोटी सी। और फ्रंट वॉक और बैक वॉक, फ्रंट रनिंग और बैक रनिंग, ये 2 अभ्यास कर ली तो जिंदगी भर टांगे आपके साथ रहे। ये पैर, ये घुटने, ये कमर, ये लीवर, ये किडनी, ये लंग, ये हार्ट, ये ब्रेन, ये आंखें, ये कान, हाथ पैर 100 साल तक साथ देने वाले हैं। इनको संभाल के रखो। ये जीवन भगवान की सबसे बड़ी सौगात है। लाइफ इज द अल्टीमेट एंड बिगेस्ट गिफ्ट ऑफ ऑलमाइटी। भगवान का सबसे बड़ा ये उपहार है। ऐसे इसको संभाल के रखना। और देखो बच्चों, तुम्हारे दमखम की परीक्षा कर लेते हैं। पैर ऐसे हैं, अब पैर इधर से उठे और नितंब भी इधर से उठे, ऐसे उठा करके रखो। उठाओ। आगे से उठाते थे, पीछे से इधर से उठाते थे, इधर से नहीं उठता है। देखो, पता लग गया ना। इसका मतलब ये अपने आप को मजबूत रखने के लिए ज़रूरी है। तो ये तुलासन इसको कहते हैं। तो ऐसे अभ्यास करते रहने से, और थोड़ा खाली पेट यदि कोई लहसुन खा ले या हल्दी मेथी सौंठ का पाउडर खा ले या अश्वगंधा शतावर 1-2 ग्राम खा ले या मेथी का पानी या अंकुरित मेथी ऐसे खा ले, या अश्वगंधा या अश्वशिला या चंद्रप्रभा खाने के बाद खा ले, तो नस नाड़ियों में कोई दिक्कत नहीं होगी पूरे शरीर में। और जैसा भगवान ने, कुदरत ने, प्रकृति परमेश्वर ने शरीर दिया, 100 साल, 125 साल के बाद इसको ऐसे ही छोड़ करके और चले जाएंगे। स्वामी जी, मुझे जल्दी से जो 2 सवाल आपसे पूछने हैं, क्योंकि वक्त जो है वो उसमें वक्त के दामन में और ज़्यादा गुंजाइश नहीं है। स्वामी जी, WHO भी कहता है कि इस तरह की जो गर्मी होती है वो साइलेंट किलर हो सकती है बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, और वो लोग तमाम जो बाहर काम करते हैं और वो लोग जो पहले से बीमार हैं। तो स्वामी जी, ऐसे में हीट एग्जॉशन से बचने के लिए, कमज़ोरी, उलझन और पूरे शरीर में जो थकान सी महसूस होती है उससे बचने के लिए लाइफ स्टाइल एडवाइस आपके लिए क्या है? पेड़, पानी, इलेक्ट्रोलाइट, खाना पीना, ब्रेक और सही समय पर अभ्यास, इनके बीच तालमेल कैसे बिठाया जाए? हाँ, एक तो खाली पेट ना रहे, सत्तू पी लिया करें सुबह सुबह, 2 चम्मच चने का सत्तू, इसमें दी जो का और मिल जाए तो और अच्छी बात है। उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक, थोड़ा सा नींबू डाल दिया, थोड़ा सा हरी मिर्च और ऐसे तुलसी, पुदीना आदि डाल करके दे दिया। फिर शीशम, पीपल, बेल, दुर्वा, दूधी घास आदि मैंने बताया ही है। और इसमें थोड़ा प्याज भी डाल देते हो और अच्छा हो जाता है। और जौ की चने की रोटी, जौ और थोड़ा सा चना उसमें, बस भुना हुआ चना, जौ और भुना हुआ चना, सत्तू का ही आटा मिला दें उसमें, उसकी रोटी खाएं। और गो चने की रोटी इसको बोलते हैं हमारे यहाँ। और शीतली शीतकारी, ये प्राणायाम करें। और मोती पिष्टी एक चुटकी भर ले लें साहब, गर्मी पड़ोसी को भी नहीं लगे, इतना अंदर ठंडक रहेगी, थोड़ा पसीना भी आएगा तो एयर कंडीशन का काम करेगा। मिर्च मसाले, सिंथेटिक फूड, सिंथेटिक हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, चारों तरफ हमारी जिंदगी ना नकारात्मक ऊर्जाओं से भरी पड़ी है, विध्वंस मचा पड़ा है, उससे तो बचना पड़ेगा। तो शीतली, जवा बाहर निकाल के श्वास भरना, नाक से छोड़ना। शीतकारी, दांतों के पीछे जीभ लगाना और
नाक से छोड़ देना, बाएं नाक से सांस लेना, दाएं से छोड़ देना, इससे ठंडक बढ़ेगी। और जिनके कफ और वात रोग है उनको दाएं नाक से लेना, बाएं से छोड़ देना। लगातार 5 से 10 मिनट करना, तब इसका पूरा फायदा मिलेगा, वात और कफ रोग दूर हो जाएंगे। एक बार जोर से ताली बजा लो, इससे सारे एक्यूप्रेशर के पॉइंट बन जाते हैं। लीवर, किडनी, हार्ट, लंग, ब्रेन, आँख, कान, नाक, गला, सारे पॉइंट दब जाते हैं। जोर से ऐसे आए, एक बार ताली बजा लो। एक बार जोर से सुबह सुबह ये विशुद्धि चक्र से लेकर के और मूलाधार से सहस्रार तक सारे चक्र खुल जाते हैं। आज तो स्वामी जी बहुत सारे शेर हैं। जोर से तो ऐसे ही सदा जो हंसते मुस्कुराते और प्रसन्न रहते मेरे भाई हुसैन जी, फिर उनकी जिंदगी में तो कोई रोग शोक दुख दारिद्र्य नैराश्य कुंठा लेश मात्र भी शेष नहीं रहता। और ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहिए और अपने घर के आंगन में एक हंसता मुस्कुराता हुआ पेड़ भी ज़रूर लगाइए, वो भी हंसता मुस्कुराता रहेगा तो आपकी मुस्कुराहट और बढ़ती रहेगी। स्वामी जी अब आपसे इजाज़त लेने का वक्त है। बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया स्वामी जी।